डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे 10वीं और 12वीं का बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद जो है हमें कोई ना कोई जो है कोर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है एंड स्पेशली 12वीं के बाद। तो हर एक को एक कन्फ्यूज़न होता है कि 12वीं के रिजल्ट के बाद जो है हम रिजल्ट आने के बाद किस कोर्स को जो है किस कोर्स में जाए या कौन सा कोर्स है जो सिलेक्ट करें। पहली चीज़ तो ये कि आप अपने फ्यूचर के ताल्लुक से जो भी डिसीज़न लेते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती है। एक तो आपकी अपनी जो एबिलिटी है या आपका जो इंटरेस्ट है उसके बुनियाद पर आप जो कोई कोर्स है वो जो सिलेक्ट कीजिए। दूसरा, आपको एडवाइस देना है अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से, अपने टीचर से जो है एडवाइस देना है कि आपका 10वीं का जो रिजल्ट आया है उसके बाद या 12वीं के रिजल्ट के बाद आपको किस कोर्स में जाना बेहतर है। तो उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक सहूलत हमको दी गई है। महा कैरियर पोर्टल जो एक वेबसाइट है, तो महा कैरियर एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर हम अपनी चॉइस के मुताबिक जो है जो कोई कोर्स जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। तो आपको बताता चलूं कि उसमें जो है थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज की इंफॉर्मेशन दी होती है और इंफॉर्मेशन जो होती है वो इस बेस पर होती है कि पहले उसमें बताया जाता है कि कोई फील्ड जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं। उसके बाद उन कोर्सेज में आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या है ये बताया जाता है। एडमिशन के प्रोसेस के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होती है कि वो एडमिशन होने के बाद बहुत सारी जो स्कॉलरशिप्स होती है, हमको जो फैसिलिटीज मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से या दूसरे इंस्टीट्यूशन की तरफ से, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी इसमें होती है। तो उसके लिए हमें अगर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमको सिंपली क्या करना है कि उस वेबसाइट में जाकर जो है उसकी डिटेल जो है हम हासिल कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत कारआमद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी 9th एग्ज़ाम पास कर 10th स्टैंडर्ड में गए हैं या जो 12वीं क्लास में। तो चलिए हम जो है देखते हैं कि किस तरीके से हम उस पोर्टल में जाकर जो है अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो सरल आईडी होता है या स्टूडेंट आईडी जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, और वो कहाँ मिलेगा वो आप अपने टीचर से हासिल कर सकते हैं। या फिर आपका जो 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट होता है या 9th का भी जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट के ऊपर सरल आईडी जो दिया रहता है। हर एक स्टूडेंट का सरल आईडी या स्टूडेंट आईडी अलग अलग होता है जो ऑनलाइन रजिस्टर होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। तो वो आपके पास होना चाहिए, वो आप पहले हासिल कीजिए और उसके बाद जो है वो इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है किसी भी कोर्स की मालूमात हासिल कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि गूगल की जो ब्राउज़र है, गूगल ब्राउज़र में जाना है और वहाँ जाने के बाद आपको जो है वो देखिए, आप देखते चलिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि mahaportal.com, इस तरीके से जो आपको गूगल सर्च में जाकर गूगल सर्च इंजन में टाइप करना है तो इस तरीके से ये जो पेज है वो आपके सामने ओपन होगा। उसमें जो है आपको देखिए, इसमें जो सबसे नीचे की तरफ जो है आपको जाकर इस तरह से देखिए ये जो पिक्चर वाला जो पेज है ये ओपन होगा, ये जो पहला पेज है। और फिर इस तरीके से नीचे जाकर देखिए अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो और नीचे जाना है। अब यहाँ पर देखिए विजिट महा कैरियर पोर्टल, यहाँ जाकर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने पेज ओपन होगा। अब इस पेज पर ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आपको स्टूडेंट आईडी यहाँ पर आपको इंटर करना है, जो मैंने अभी आपको शुरू में जो बताया है। स्टूडेंट आईडी या जो सरल आईडी है जो आप अपने टीचर से हासिल कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर एक स्टूडेंट का जो आईडी है मैं इंटर कर रहा हूँ। उसके नीचे देखिए तब तक हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं, दिया हुआ है नोट स्टूडेंट्स क्लास 9-12 ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स विल बी एबल टू लॉग इन ओनली, यानी यहाँ पर 9वीं से लेकर 12वीं तक जो स्टूडेंट है वही लॉग इन कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। उससे बिफोर की जो क्लासेस है वो वहाँ पर नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर हमने आईडी डाला, उसके बाद जो पासवर्ड रहेगा वो सभी का कॉमन रहेगा 1 2 3 4 5 6। वो होने के बाद जो हमको इंटर करना है। जब हम इंटर करेंगे तो इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ऑलरेडी मौजूद है, जो आपकी सरल आईडी डालने के बाद वो आपके सामने आता है। तो इस तरीके से ये पेज ओपन होगा। अब देखिए इसमें पहले दिया हुआ कैरियर, जो कैरियर आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉलेजेस
यानी जिस कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं उन कॉलेजेस की यहाँ पर मालूमात दी हुई है। उसके बाद स्कॉलरशिप और फिर एंट्रेंस एग्जाम उसके कौन कौन से हैं, उस कोर्स में एडमिशन होने के यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए। फिर उसके सामने दिया हुआ है डैशबोर्ड और माई कैरियर। तो आपको जो है माई कैरियर का जो ऑप्शन है उस पर यहाँ पर क्लिक करना है। इस तरीके से जब आप माई कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। अब इस स्टूडेंट की ऑलरेडी वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है मौजूद है वेबसाइट पर, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं जहाँ पर हमको स्टेट सिटी वगैरह जो सिलेक्ट करना है, तो ऑलरेडी यहाँ पर वो ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 अलग अलग कोर्सेज दिए हुए हैं, 5 to 4 ईयर्स और नीचे दिया हुआ है 2 to 3 ईयर्स, अलग अलग ऑप्शन से दिए हुए हैं। तो उसमें से कोई एक आपको जो है इस तरीके से सिलेक्ट करना है। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जो भी आपको आसान लगती है। 8 लैंग्वेजेस दी होती है, हमने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट किया है। अब देखिए ऊपर आपको यहाँ पर नजर आएगा जिसमें से सबसे पहले आपको जो है कैरियर सेलेक्ट करना है। अब कैरियर से मुराद यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन से मिलेंगे, जिसमें मेडिकल है, इंजीनियरिंग है और एग्रीकल्चरल है। थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज है, ऐसे कोर्सेज जिसके मुतालिक हमने कहीं सुना या पढ़ा भी नहीं है, ऐसे कोर्सेज होते हैं। और हो सकता है कि उनको देखने के बाद हमको जो इंटरेस्ट पैदा हो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ जनरल फिजिशियन है ना, एक मेडिकल फील्ड एक ऑप्शन के तौर पर हम ले रहे हैं, उसे हमने सेलेक्ट की। तो देखिए यहाँ पर जो फोटो आ रही है वो उससे पता चल रहा है कि एक जनरल फिजिशियन एक डॉक्टर की फोटो है, यानी ये जो कोर्स है ये डॉक्टर मेडिकल फील्ड का कोर्स है जिसमें हम जनरल सर्जन जो बन सकते हैं। अब जनरल फिजिशियन के लिए क्या क्या जो है उसके स्टेप्स होती है। पहले हमें क्या करना होता है कि क्लास 10th जो पास करना होता है ना, उसके स्टेप्स क्या है। उसके बाद क्लास 12th पास करना होता है, स्टेप्स उसमें बताई गई कि पहले हम क्लास 10 पास करेंगे, फिर 12 पास करेंगे, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है और एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद फिर जो है हम MBBS में एडमिशन ले सकते हैं और उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है डिटेल इंफॉर्मेशन नीचे भी जो है वो दी हुई है, उसको हम डिटेल में पढ़कर जो है समझ सकते हैं। इत्मीनान से आप उसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कॉलेजेस। तो अब MBBS अगर हमको करना है तो कौन कौन से कॉलेजेस है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसकी लिस्ट यहाँ पर दी होती है और उसमें भी ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम उसको फिल्टर कर यानी जिस इलाके में जिस स्टेट में हम रहते हैं उसी स्टेट में अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो आप उस ऑप्शन में जाकर उसको फिल्टर कर अपने चॉइस के मुताबिक कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन आप जो है वो ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अगर पर्टिकुलरली किसी डिस्ट्रिक्ट या मान लीजिए कि हम अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का जो चेक कर रहे हैं, तो उस पर जब हम चेक करेंगे तो इस तरीके से हमको सिर्फ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं, या ऑल ओवर महाराष्ट्र कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं। इस तरीके से हम देखिए इस तरीके से यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग कॉलेजेस के जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है कि कॉलेज का एड्रेस क्या है, कहाँ पर है, और उसकी और डिटेल, और वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट एडेड है वो भी दिया रहता है। तो उस पर जाकर हम डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ एंट्रेंस, यानी अगर हमें MBBS में एडमिशन लेना है तो उसका प्रोसेस क्या है, तो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर दी होती है। अब एंट्रेंस एग्जाम में जो है कुछ जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, जिसमें देखिए इंग्लिश में हम देख रहे हैं दिया हुआ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम इन शॉर्ट कहते हैं नीट, है ना, 2021 इज गोइंग टू बी, यानी उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई कि ये नीट एग्जाम जो है वो कब होने वाला है, उसका प्रोसेस क्या है, और उसमें हम कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है BAMS, BSMS, BUMS, MBBS, DHMS, BDS, इस तरीके से अलग अलग कोर्सेज में हम एडमिशन ले सकते हैं। और लास्ट कॉलम है स्कॉलरशिप, यानी उसमें हम अगर एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, जो भी हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, जो इनकम उसके मुताबिक, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर दी होती है। तो इस तरीके से आई होप कि आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। तो सबसे पहले आप तो डिसाइड कीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, कौन सा जो कैरियर सिलेक्ट करना है, उसके बाद इस तरीके से आप आसानी से जो है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ अगर और समझनी है अच्छी तरीके से तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो है अपने क्वेश्चन पूछिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है उन क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से दे सकूं। अब नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर हम तफसील से जो है डिस्कस करें। टिल देन गुड बाय।